हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। आज फिर से रामचरितमानस का पाठ लेकर हम पधारे हैं और जो पृष्ठ क्रमांक आज हम 50 से 55 तक हम पढ़ेंगे और हम पाठ करेंगे रामचरितमानस का। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पेज क्रमांक 50 से। सुनु सनमानहि सब ही सुबानी भनति भगत नति गति पहचानी। यह प्रकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी श्री चतुर्मणि शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी शुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। यह सब तुलसीदास जी की वाणी है। दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जहि सचिव सुमति कपि भालु। श्यावर रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट देव सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। यह मेरी बहुत ही बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर ठिकाने नहीं हैं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अब लोकि सुचित चक चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाए हो यही अनीकी रिझत राम जानी जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और मेरी बुद्धि को उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की करत सुरति सै बार हिए की। जेहि अग बधे व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई किन्नी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उन्हें हृदय की अच्छाई की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी सपने हूँ सो न राम ही अहेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने राज सभा रघुवीर बखाने। वही बरनी विभीषण की थी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरी तरु कपिडार पे ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से साहेब शील निधान। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर।
परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी और कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो निको तुलसी की। श्यावर रामचंद्र की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। और यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरुनाई, बरनौ रघुवर बिशद जसु, सुनि कलु कल से नसाई। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहे यही सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा हरि उमाहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंड ही दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सब जाग बलिक पुनि पावा, तिन्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समलीला, संबंध रही जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना, और अहूँ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों की हथेली पर रखकर आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वालों को सुजान कहा जाता है, हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। दोहा। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समहु नहीं तसी बालपन, तब गति रहूं अचेत। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैं 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समुझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित अभिमूढ़। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा से वक्ता कहने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी हो जाते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे उसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछुमति अनुसारा, भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी मैं गुरु जी ने बार बार जब यह कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस का सुविधि विवेक बल मेरे, तस कहीं ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल सुविभंजनी, राम कथा कलिपन नगर भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मुरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, जय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यदि यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए यह सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती हैं, दुर्गा हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए श्री लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए यह अचल पृथ्वी के समान है। जनमन जनगण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनि तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवन को मुक्ति देने के लिए मानो यह काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए यह हुलसी यानी हुलसी तुलसी जी की माता का नाम था, हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। सब प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब दीतिसी, रघुवर भगति प्रेम परमीतिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दुआ राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। सिया रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का जगत का कल्याण करने वाला और मुक्ति धन धर्म और परधाम को देने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म अनेक के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानावल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महागनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान हैं।
अभिमत दानी देव तरु बर सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का चल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। दोहा। कुपथ कुरतक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, और परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्नि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। तुलसीदास की ये सारी रचना के बारे में आज का विश्लेषण है, और आज पृष्ठ क्रमांक 55 तक मैंने पढ़ा, और आज कथा इतनी भय। सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आप लोगों को रामचरितमानस पाठ अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ इसे बांटिए। इस जो कथा है इसको बहुत लोगों को सुनाइए। धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।